तो दुनिया के एक और मुल्क में अमेरिका ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला इस वक्त दहल उठा है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो खुद को अपराजय समझते थे, आज उनके हाथ में अमेरिका की हथकड़ी दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ। किसी भी बड़े किले को ढहाने के लिए एक विभीषण की जरूरत होती है, और जैसा कि भारत में कहा जाता है कि किले का दरवाजा अंदर से ही खुलता है। और इस कहानी में भी एक ऐसा ही किरदार है, वो शख्स जिसने सत्ता के गलियारों में बैठकर मादुरो के हर कदम की खबर वॉशिंगटन तक पहुंचाई, जिसने अपनी वफादारी बदली और मादुरो की पीठ में खंजर घोंप दिया। कौन है वो विभीषण जिसने मादुरो के साथ गद्दारी की और सत्ता के सारे गहरे राज अमेरिका को सौंप दिए? क्या ये ट्रंप का कोई चाटुकार है या मादुरो की अपनी टीम का कोई गद्दार? आज हम करेंगे इस पूरी साजिश का पर्दाफाश। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन पर अमेरिकी जनरल का दावा। रेजिन कैन ने कहा, मादुरो की हर छोटी जानकारी हमारे पास थी। मादुरो के खाने, कपड़े और पेट्स की भी जानकारी थी। अमेरिकी जनरल रेजिन कैन का दावा कि मादुरो की एक एक छोटी से छोटी जानकारी हमारे पास थी। मादुरो के करीबी पर जानकारी लीक करने का शक है। और ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी फोर्स ने निकोलस मादुरो को सिर्फ 30 मिनट में ही पकड़ लिया। अमेरिकी डेल्टा फोर्स के पास मादुरो की सटीक जानकारी कैसे थी, आइए आपको इसको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अमेरिका ने मादुरो को कैसे पकड़ा और वेनेजुएला में कौन था जो अमेरिका को हर जानकारी दे रहा था, एक एक खबर लीक कर रहा था। ऑपरेशन 30 मिनट्स, आइए देखिए। एलीट डेल्टा फोर्स ने स्टील का दरवाजा तोड़कर सुरक्षित सेफ रूम 30 मिनट में मादुरो को पकड़ा। वहां पर वो गए, सुरक्षित सेफ रूम को तोड़ा और वहां से मादुरो को पकड़ा। मादुरो तक एक टीम पहुंचती है डेल्टा फोर्स की और घुसने से पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है। मादुरो का विभीषण कौन था? पहला दावा क्या है ये आप देखिए। पहला दावा है कि सीआईए एजेंट ने मादुरो की हर हरकत पर नजर रखी। दूसरा दावा है कि मादुरो की टीम में ही सीआईए का कोई एजेंट मौजूद था। और तीसरा दावा यह है कि मादुरो की हर जानकारी यूएस तक पहुंच रही थी। सवाल है कि मादुरो के महल में डेल्टा फोर्स इतनी आसानी से कैसे घुस गई? जैसे वेलकम किया गया हो, रेड कारपेट बिछा दिया गया हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं। अपहरण के वक्त मादुरो की सुरक्षा में तैनात कमांडो कहां थे? उन्होंने मादुरो की रक्षा क्यों नहीं की? मादुरो के अपहरण के वक्त यूएस टीम को किसी ने क्यों नहीं रोका? क्या सरकार और सेना का कोई भेदिया मादुरो की जानकारी अमेरिका को दे रहा था? बड़ी बात, वेनेजुएला में चीनी विशेष दूत होने की वजह से सुरक्षा कड़ी थी। बावजूद इसके यूएस का ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व सफल रहा। ऑपरेशन मादुरो की तैयारी कैसे हुई, अब आपको यह भी समझाते हैं, यह भी समझ लीजिए आप। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का प्लान, महीनों तक मिशन की रिहर्सल की गई। मादुरो जैसा एक डमी घर बनाया गया जिसमें मादुरो रहते थे। डमी भवन में घुसने की रिहर्सल की गई, एक एक डिटेल जुटाई गई। मादुरो क्या खाते हैं, कहां और कैसे रहते हैं, पालतू जानवर कौन से रखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, यह सब जानकारी उस डेल्टा फोर्स को दी गई। बड़ी बात क्या है, खराब मौसम की वजह से ऑपरेशन 4 दिन टला था, यानी यह 4 दिन पहले ही हो जाता। जैसे ही बादल हटे, ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और मादुरो की गिरफ्तारी पर बड़ा पर्दाफाश। यह खबर देखिए, मादुरो की गिरफ्तारी पर एक बड़ा राज सामने आया है। वेनेजुएला में अगस्त से ही सीआईए के एजेंट एक्टिव थे, यानी एक दिन में नहीं हुआ यह ऑपरेशन। इसकी पूरी पुख्ता लंबी तैयारी की गई है और 4-5 महीने से सीआईए के एजेंट मादुरो की निगरानी कर रहे थे, वहां पर मौजूद थे। मादुरो के रोज की मूवमेंट का डेटा तैयार किया गया। वेनेजुएला की सरकार में सीआईए का कोई उच्च पदस्थ जासूस था सरकार में। इनाम के लालच में मादुरो के करीबियों ने जानकारी दी, और क्यों ना दें, 400 करोड़ रुपए का इनाम। $50 मिलियन अगर देखें, 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, करीब 450 करोड़ रुपए। अब समझिए कि वेनेजुएला की मौजूदा अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स पर शक की सुई क्यों घूम रही है, भले ही वो अमेरिका का विरोध कर रही है। ट्रंप ने कहा कि डेल्सी सहयोग को तैयार है। ये है वो डेल्सी जो आप देख रहे हैं। मादुरो की बेहद करीबी हैं और सारी सीक्रेट जानकारी इनके पास है। अमेरिकी फोर्स को हर एक डिटेल पता थी। सत्ता हस्तांतरण की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद फौरन ये राष्ट्रपति बन जाती हैं। यूरोपीय देशों के साथ कथित वित्तीय लेन देन की बात सामने आई है, इसलिए, और सबसे ज्यादा क्योंकि फायदा उन्हीं को हुआ, इसलिए शक भी सबसे ज्यादा उन्हीं की तरफ जा रहा है। वैसे डेल्सी रोड्रिग्स पर ट्रंप का एक बड़ा बयान भी उनको कटघरे में खड़ा करता है। यह बड़ा बयान दिखाते हैं आपको। डेल्सी अमेरिका के साथ सहयोग को तैयार है, यह ट्रंप ने खुद कहा है। डेल्सी ने सहयोगी
सहयोग की हामी भरी है, इसलिए उनको चुना, ये ट्रंप कह रहे हैं। मार्को रूबियो को डेल्सी ने भरोसा दिया है। और वेनेजुएला के सत्ता गलियारों में मची इस हलचल के बीच अब शक की सुई केवल डेल्सी पर ही नहीं है, बल्कि मादुरो के उन 3 सबसे खास सिपहसालारों पर भी टिक गई है, जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा का जिम्मा था। एक तरफ है गृह मंत्री डियोस्डाडो कैबेलो रोंडोन, दूसरी तरफ है रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज, और साथ ही रडार पर है पूर्व खुफिया प्रमुख ह्यूगो कार्वाहाल। ये वो नाम है जिनकी मर्जी के बिना वेनेजुएला में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन अब इनके किरदार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर 150 अमेरिकी विमान वेनेजुएला की सीमा में दाखिल कैसे हो गए? क्या इन शक्तिशाली मंत्रियों की जानकारी के बिना इतना बड़ा हवाई बेड़ा घुस सकता था? हैरानी की बात देखिए, बमबारी होती रही, अमेरिकी फोर्स आसानी से ऑपरेशन को अंजाम देती रही, लेकिन वेनेजुएला के सुरक्षा तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगी। आखिर उस वक्त इंटेलिजेंस पूरी तरह धराशायी कैसे हो गया, या इंटेलिजेंस था ही नहीं? और सबसे बड़ा तकनीकी सवाल, हमले के वक्त वेनेजुएला के रडार और आधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आखिर कहां थे? किस दिन के लिए उनको खरीदा था वेनेजुएला ने? क्यों थे वहां पर? क्या उन्हें जानबूझकर बंद रखा गया था? इन चेहरों की खामोशी और सिस्टम की नाकामी अब एक ही तरफ इशारा कर रही है। क्या यह भीतर घात का बड़ा खेल है? तो वेनेजुएला में अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन के शुरुआती दौर में ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। हालांकि इस अपहरण को अमेरिका ने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के तहत गिरफ्तारी की कार्रवाई बताने की कोशिश की है, लेकिन इसी कार्रवाई से ट्रंप कई मोर्चों पर घिर गए। घरेलू मोर्चा, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा, और सबसे अहम है वेनेजुएला की जमीन, जहां अमेरिका की जीत अब भी आसान नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। मादुरो गिरफ्तार, मोर्चे का विस्तार। ट्रंप ने दिखाई ताकत, कामयाबी या संकट? वेनेजुएला के ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुए घेराव में स्थिति इतनी बदल जाएगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर डेल्टा फोर्स को लेकर वेनेजुएला में दाखिल हुए। फोर्स ने मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर वेनेजुएला से बाहर निकाल लिया और वेनेजुएला की सारी तैयारी को शून्य साबित कर दिया। तो क्या ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हो गए, या फिर ऐसा तो नहीं कि ट्रंप एक नए मोर्चे पर फंस गए? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यह पूरा घटनाक्रम ठीक इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी जैसा है। उन्हें पकड़ने के बाद अमेरिका में केस चला और उन्हें मौत की सजा दी गई। हालांकि इराक में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से हालात ज्यादा बिगड़ने से बच गए, लेकिन वेनेजुएला में ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि वेनेजुएला पहले ही जंग की तैयारी कर चुका था और अमेरिका को जवाब देने के लिए अब भी तैयार है, जिसका मतलब है कि वेनेजुएला में भले ही ट्रंप नए शासन की स्थापना के लिए कदम उठाएं, लेकिन वेनेजुएला को यह अस्वीकार है। यानी तय है बारूदी बदला जंग, यूएस बनाम वेनेजुएला। लेकिन सवाल यह भी है कि वेनेजुएला जंग कैसे लड़ेगा, यह बदला पूरा कैसे होगा? इस सवाल का जवाब जानने से पहले अमेरिका ने जो गलती की है उसे जान लीजिए। अमेरिका की कार्रवाई सिर्फ ड्रग सप्लाई के केंद्र के प्रमुख पर नहीं हुई है, ना ही मादुरो को पकड़ना सत्ता परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है, बल्कि वेनेजुएला से मादुरो राज के अंत का मकसद है ऑयल गैस के स्रोत पर नियंत्रण, जो अब भी अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा।
क्योंकि अमेरिका की वेनेजुएला के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई का मतलब है कि यूएस फोर्स एक ऐसे दलदल में कदम रख चुकी है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मादुरो पहले ही 45 लाख मिलिशिया की भर्ती कर चुके हैं। ये वो लड़ाके हैं जिनके हाथों में हथियार थमाए जा चुके हैं, और ये ऐसे लड़ाके भी हैं जो नागरिकों के बीच में हैं, लेकिन उनकी जानकारी किसी को नहीं है। यानी अमेरिकी सेना अगर वेनेजुएला में रही तो इसका मतलब है कि उनका सामना किसी विद्रोही गुट से नहीं बल्कि गुरिल्ला लड़ाकों से होने वाला है। और ये इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि वेनेजुएला भौगोलिक स्थिति में भी एक असाधारण देश है। अमेरिकी सेना के खिलाफ सीधे मोर्चे पर मिलिशिया नहीं है, लेकिन ये मिलिशिया गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। और इनकी देशभक्ति पर कोई संशय भी नहीं, क्योंकि वेनेजुएला में क्रांति के जनक ह्यूगो चावेज ने जिस बोलिवेरियन मिलिशिया को खड़ा किया था, उसी मिलिशिया को उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो ने ही आगे भी सक्रिय रखा है, जिसका विस्तार अमेरिका की तरफ से हुए घेराव के बाद बड़ी संख्या में हुआ है। नई भर्ती और पुराने मिलिशिया को मिलाकर इस समय वेनेजुएला में 50 लाख से ज्यादा सशस्त्र सैनिक तैयार हैं। जिसका सीधा मतलब है कि ये जंग अब वियतनाम जैसी स्थिति में पहुंच सकती है, जहां अमेरिकी सेना उलझ सकती है, क्योंकि असली वेनेजुएला की असली सत्ता बोलिवेरियन मिलिशिया में है। जिसका पलटवार हिट एंड रन, आईडी हमले, ऑयल लाइन में धमाके और गुरिल्ला अटैक जैसे होंगे, जिसके खिलाफ ना तो अमेरिकी टैंक काम आएंगे, ना ही ड्रोन और बंदूकें। उल्टा बोलिवेरियन मिलिशिया के पास जंगल है, शहर के अंदर घनी झुग्गियां हैं, ऑयल है और धन भी है। इसलिए अमेरिकी सेना पर हमले वियतनाम जैसे जंगल में होंगे, घनी झुग्गियों वाले शहरों के अंदर यूएस सैनिक टारगेट बनेंगे, जिसका सीधा मतलब है कि खतरा अब अमेरिकी सैनिकों पर है। और रणनीतिक मोर्चे पर ट्रंप भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर घिर सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर इसलिए क्योंकि वेनेजुएला पर हमले के लिए अमेरिकन कांग्रेस से कोई औपचारिक अनुमति नहीं मिली थी। क्योंकि युद्ध घोषित करना और सैनिकों को युद्ध में भेजने का अधिकार अमेरिका में कांग्रेस को है, और अगर राष्ट्रपति युद्ध में सेना भेजते हैं तो उन्हें 48 घंटे में कांग्रेस को रिपोर्ट करना पड़ता है। यानी ट्रंप अब घरेलू मोर्चे पर संवैधानिक संकट और विरोध का सामना कर सकते हैं। यही नहीं, वेनेजुएला पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी ट्रंप का घेराव होना तय है, क्योंकि मादुरो के पहले ही रूस, चीन और ईरान का समर्थन हासिल था और यह मुद्दा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंच चुका है। जबकि वेनेजुएला में मौजूद मिलिशिया के पास रूसी हथियार और इंटेलिजेंस है, ईरान से प्राप्त ड्रोन तकनीक है, क्यूबा का शहरी नेटवर्क है और मददगार कोलंबियाई बॉर्डर है, जिसका सीधा मतलब है कि वेनेजुएला पर नियंत्रण आसान नहीं होगा, बल्कि ये क्षेत्र अब अमेरिकी सेना मिलिशिया के जंग का केंद्र होगा और मुमकिन है कि क्यूबा कोलंबिया के लिए प्रॉक्सी वॉर का थिएटर भी बन जाए, जिसमें अमेरिका का उलझना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
और वेनेजुएला ऑपरेशन पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। वेनेजुएला में उतरेंगी अमेरिकी तेल कंपनियां, यह कहना है ट्रंप का। वो कह रहे हैं कि अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां अब वेनेजुएला में जाएंगी। हमारे पास सबसे बड़ी तेल कंपनियां, ट्रंप कह रहे हैं, वेनेजुएला के ऑयल बाजार में हमारा दखल होगा। हम वेनेजुएला को इंसाफ दिलाएंगे, यह भी कह रहे हैं ट्रंप। अब जब सब कुछ ट्रंप अपने मुंह से कह रहे हैं तो बाकी कहने को बचता क्या है। वैसे लोकतंत्र का मुखौटा है, लेकिन पीछे असली खेल तेल का ही है। दुनिया जिसे मदद समझ रही है वो दरअसल वेनेजुएला के खजाने पर सरेआम डकैती की तैयारी है। हम ये क्यों कह रहे हैं वो ट्रंप के बयान के मायनों से समझिए, समझाते हैं आपको। अमेरिका कहता है कि उसकी तेल कंपनियां निवेश करेंगी। इसका असली मतलब यह है कि तेल पर दोबारा पूरी तरह अमेरिकी कंट्रोल होगा। ट्रंप कहते हैं कि बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे। यह सिर्फ हस्तक्षेप को जायज ठहराने की सोची समझी रणनीति है। दावा किया जा रहा है कि देश के लिए पैसा कमाएंगे। सच तो यह है कि मुनाफे की शर्तें अब अमेरिकी कंपनियां तय करेंगी। और जब वो कहते हैं कि मादुरो ने वेनेजुएला के लिए कुछ नहीं किया, तो समझ लीजिए कि सत्ता परिवर्तन का नैरेटिव ऐसे ही सेट किया गया है। बड़ी तस्वीर साफ है। यूएस की सीधी एंट्री और चीन रूस को धक्के मारकर बाहर निकालने की यह सुपर एक्सप्लोसिव जंग है। रूस और चीन इसलिए आग बबूला है क्योंकि उनके हाथ से अरबों का शिकार निकल रहा है। यह तबाही का वो मंजर है जिसे विकास का नाम दिया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने बड़ा बयान दिया है। मछुआरों को डराने के लिए युद्धपोत भेजे जा रहे हैं। बताइए, मछुआरों को डराने के लिए वॉरशिप भेजे जाएंगे। तेल समृद्ध देश पर दबाव बनाने का आरोप है, ये कोलंबिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं। तेल के लिए पड़ोसियों को धमकाया जा रहा है। बिना किसी देश का नाम लिए उन्होंने आरोप लगाए। और वेनेजुएला पर चीन और अमेरिका में तकरार बढ़ सकती है। वेनेजुएला में चीन का बड़ा ऑयल इन्वेस्टमेंट है। वेनेजुएला से चीन को 55 से 80% तेल निर्यात किया जाता है। चीन और वेनेजुएला के बीच ऑयल फॉर लोन डील है। रूस का भी वेनेजुएला में अरबों डॉलर का संभावित निवेश है। और अब क्योंकि अमेरिका यहां पर आ चुका है तो ये कैसे डील आगे बढ़ेगी, सबसे बड़ा पेच तो यही फंस गया है। तो अब आपके लिए समझना जरूरी है कि कैसे असली खेल तेल का है। वेनेजुएला के पास कितना तेल है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में। सऊदी और कनाडा भी वेनेजुएला से पीछे हैं। सऊदी के पास 267 बिलियन बैरल कच्चा तेल है। कनाडा के पास 171 बिलियन बैरल कच्चा तेल है। लेकिन वेनेजुएला के पास उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा रिजर्व है। लेकिन तेल ज्यादा तो फिर उत्पादन कम क्यों? दरअसल मौजूदा तेल उत्पादन क्षमता 10 साल पहले की ही है। वेनेजुएला ने इसको बढ़ाया नहीं। प्रतिदिन 8,60,000 बैरल यहां से निकाला जाता है और दुनिया की कुल तेल खपत का 1% से भी कम यहां से निकलता है। 10 साल पहले की क्षमता 25 लाख बैरल थी। तो जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और जिस अंदाज में एक देश से उसके राष्ट्रपति को ही अगवा करके ले जाया गया, वो कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ड्रग कार्टेल को लेकर वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव तो कई महीनों से चल रहा था, लेकिन वेनेजुएला पर बरसे अमेरिकी बारूद की सिर्फ इतनी ही कहानी नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए, पिछले 24 घंटों में वेनेजुएला में ऐसा क्या हुआ जिसने ट्रंप का क्रोध इस कदर भड़का दिया कि उन्होंने डेल्टा फोर्स को, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करके अमेरिका लाने का आदेश दे दिया। पहले वेनेजुएला के सैन्य मुख्यालय पर हमला हुआ, फिर काराकास की संसद पर बमबारी हुई। एयरपोर्ट, मिलिट्री हेलीकॉप्टर बेस, प्राइवेट हवाई पट्टी सब नेस्तनाबूद कर दी गई। और फिर आई वो तस्वीर जिसमें वेनेजुएला की सरकार का टोटल सरेंडर था। बगदादी और सद्दाम हुसैन को पकड़ने वाली अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स के कमांडो रात के अंधेरे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उन्हीं के देश से अगवा करके ले गए। लेकिन वेनेजुएला की राजधानी कैराकास की रात निकोलस मादुरो के लिए कयामत की रात क्यों साबित हुई? ट्रंप ने एक ही रात में वेनेजुएला के हर मिलिट्री ठिकाने को बर्बाद करने का आदेश क्यों दिया? वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक के बाद एक धमाके हुए। ला कार्लोटा एयरबेस,
फोर्ट ट्यूना, मिराफ्लोस पैलेस के आसपास सैन्य ठिकाने, बंदरगाह, कम्युनिकेशन टावर, हर तरफ तबाही ही तबाही दिखने लगी। पर सवाल यह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत कई बड़े शहरों पर अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट से बम क्यों बरसाए? ट्रंप ने कहा यह एक शानदार ऑपरेशन था, बेहतरीन योजना बनाई गई और डेल्टा फोर्स ने कमाल कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि कल तक शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की होड़ में शामिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने साल बदलते ही नई बारूदी जंग क्यों छेड़ दी? क्या यह हमला सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ था या फिर इसके पीछे तेल, चीन और सत्ता पलटने की साजिश थी? यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, यह महीनों से तैयार होती एक पूरी रणनीति का आखिरी वार था। पिछले 4 महीनों से अमेरिका ने वेनेजुएला को समंदर से घेर रखा था। युद्धपोत, लड़ाकू विमान और स्पेशल कमांडो तैनात थे। डायरेक्ट हमले से पहले अमेरिका ने ड्रग्स के नाम पर वेनेजुएला की 35 नावों पर हमला किया। 100 से ज्यादा लोग मारे गए। तनाव बढ़ता ही जा रहा था। ट्रंप ने वेनेजुएला को इतिहास के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े से घेर दिया था। इसके बाद तय हो गया था कि वेनेजुएला पर अमेरिका हमला जरूर करेगा। लेकिन साल बदलते ही अमेरिका इतना बड़ा हमला करेगा और रात के अंधेरे में अमेरिका के कमांडो एक देश के राष्ट्रपति को ही अगवा करके ले जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब वो वीडियो देखिए जिसकी वजह से वेनेजुएला ने आधी रात में इतना बड़ा हमला झेला। हमले के वक्त चीन के विशेष दूत वेनेजुएला में मौजूद थे। हमले से सिर्फ 10 घंटे पहले चीन के विशेष दूत ने मादुरो के साथ मुलाकात की। चीन के विशेष दूत और मादुरो साथ में घूमते दिखाई दिए। अब यह माना जा रहा है कि जिनपिंग के भेजे विशेष दूत और मादुरो के मुलाकात का ये वीडियो सामने आने से ट्रंप नाराज हो गए और अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। हालांकि इतने बड़े हमले की वजह इतनी सीधी नहीं। ट्रंप ने इस हमले के लिए वेनेजुएला से होती ड्रग की तस्करी को जिम्मेदार बताया है, जबकि सच्चाई ये है कि अमेरिका पहुंचने वाली 90% से ज्यादा कोकीन कोलंबिया से आती है। ये बात खुद अमेरिकी ड्रग कंट्रोल एजेंसी की रिपोर्ट कहती है। वेनेजुएला अमेरिका तक तस्करी के जरिए पहुंचने वाली सिर्फ 5 से 10% ड्रग का ट्रांजिट रूट है। तो फिर पूरा देश क्यों तबाह किया गया? जवाब है तेल। वेनेजुएला पर यह हमला ड्रग्स नहीं बल्कि तेल की वजह से हुआ है। वेनेजुएला का सबसे बड़ा संसाधन ही उसके लिए श्राप बन गया है। वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है। वेनेजुएला से रोज करीब 9 लाख बैरल तेल निर्यात होता है और इसका सबसे बड़ा खरीदार है चीन। यही बात अमेरिका को चुभ रही है। वेनेजुएला पर अमेरिकी बमबारी और राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण वेनेजुएला में चीन के बढ़ते दखल का नतीजा है। चीन ने वेनेजुएला को 150 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज दिया, सबसे ज्यादा तेल खरीदा, बेल्ट एंड रोड परियोजना में शामिल किया। 2025 में 5 अरब डॉलर का नया लोन जारी किया। चीन के 5 लाख से ज्यादा नागरिक वेनेजुएला में मौजूद हैं। और ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिकी बैकयार्ड में चीन अपनी आर्थिक कॉलोनी बनाए। इसलिए अमेरिका ने चीन की कठपुतली बनते जा रहे मादुरो को रिजीम चेंज रणनीति के तहत हटाने की बारूदी योजना बना ली। Marico.
जिस तरह अमेरिका चीन के आसपास अपने सैन्य अड्डे और प्रभाव बढ़ाता रहा है, अब वही खेल चीन लैटिन अमेरिका में खेल रहा था। यही बात ट्रंप कबूल नहीं कर पा रहे थे। रेजिम चेंज ऑपरेशन चलाकर मादुरो को अगवा करने के पीछे ट्रंप और मादुरो की वैचारिक दुश्मनी भी है। मादुरो ह्यूगो चावेज के शिष्य हैं, वो ह्यूगो चावेज जो वेनेजुएला की बोलिवेरियन क्रांति और अमेरिका विरोधी सोशलिस्ट मॉडल का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। चावेज के निधन के बाद जब मादुरो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिका को खुली चुनौती दी, लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आते ही मादुरो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ट्रंप और मादुरो के बीच के वैचारिक मतभेद से लेकर आज वेनेजुएला पर हुए हमले तक की टाइमलाइन देखिए। 10 जनवरी 2025 निकोलस मादुरो तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। ट्रंप सरकार वेनेजुएला चुनाव को फर्जी बताते हुए मादुरो सरकार को अवैध घोषित करती है। 20 फरवरी 2025 अमेरिका में ट्रेन डे अरागुआ गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया जाता है। वेनेजुएला से तेल खरीद पर 25% टैरिफ लगा दिया जाता है। 8 अगस्त 2025 अमेरिका मादुरो पर $50 लाख का इनाम घोषित करता है। मादुरो को ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का लीडर बताया जाता है। 31 दिसंबर 2025 वेनेजुएला के एक डॉक पर CIA ड्रोन स्ट्राइक की जाती है, जिससे वेनेजुएला की जमीन पर पहला अमेरिकी हमला माना जाता है। और फिर आती है जनवरी 3, 2026 की तारीख। अब सवाल यह है, क्या वेनेजुएला में अमेरिका की लगाई आग दुनिया को एक नई जंग की तरफ ले जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और मादुरो के अपहरण से रूस भड़क गया है। मादुरो का अपहरण बेहद चिंताजनक है, यह कहा है रूस ने। रूस के विदेश मंत्रालय का बयान, स्वतंत्र देश की संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन किया गया है। और अमेरिकी एक्शन पर चीन बेहद सख्त हो गया है। चीन ने मादुरो के अपहरण की निंदा की है। तो पहले रूस और अब चीन दोनों इसके खिलाफ है। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया है, अमेरिका की दबंगई का कड़ा विरोध करते हैं। तो पहले रूस ने कहा कि जिस तरह से सत्ता परिवर्तन किया गया वेनेजुएला में वो नामंजूर है। दूसरी तरफ चीन कह रहा है कि ये बहुत गलत हुआ है, मादुरो को जिस तरह से ले जाया गया अमेरिका बंधक बनाकर, और जो वेनेजुएला में हुआ वो बहुत गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। तो वेनेजुएला को रूस और चीन ने खुला समर्थन दिया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कितना उनका निवेश है, तो जाहिर है ये करेंगे ही करेंगे। ऐसे में अमेरिकी एक्शन से सुपर पावर्स के बीच टकराव बढ़ गया है। कैसे, आइए आपको बताता हूं। मादुरो का अपहरण दरअसल सुपर पावर की जंग में बदल सकता है। रूस और चीन, आप देखिए क्या कह रहे हैं। रूस कह रहा है कि सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग सबसे बड़ा यहां पर खुला समर्थन है, जबकि चीन कह रहा है कि सबसे बड़ा तेल निवेशक और आर्थिक समझौते उसने कर रखे हैं वेनेजुएला के साथ। बड़ी बात क्या है, अमेरिका के एक्शन से चीन का निवेश खतरे में पड़ गया है। मादुरो के अपहरण से रूस को हथियार खरीदार खोने का डर है। सवाल, क्या अमेरिका के साथ रूस और चीन का टकराव और बढ़ेगा इस मुद्दे पर? क्या वेनेजुएला के समर्थन में रूस और चीन जंग में कूद सकते हैं? समय बताएगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, मादुरो के अपहरण पर किम जोंग उन भी भड़क गए। हम विश्व युद्ध के लिए तैयार है, यह कहा किम जोंग उन ने। फौरन मादुरो को रिहा करें, ट्रंप ये कह रहे हैं किम जोंग उन। तो मादुरो को जिस तरह से अमेरिका ले जाया गया, अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी इसको लेकर चेतावनी दे रहे हैं अमेरिका को। क्या अमेरिकी एक्शन से दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है? मादुरो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये कहा किम जोंग उन ने। मादुरो को फौरन रिहा करे अमेरिका। किम ने क्या किया? पूर्वी सागर में एक मिसाइल का परीक्षण किया, बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अमेरिका को संदेश दिया। इसी बीच वेनेजुएला की जंग का पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या लैटिन अमेरिका में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटे रूस और चीन इस मौके को ऐसे ही जाने देंगे? क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिका अगर अपने समर्थन वाली सरकार बना भी देता है, तो क्या उसे मादुरो और ह्यूगो चावेज के समर्थक चलने देंगे? क्या चीन और रूस मिलकर इसे यूक्रेन जंग की तरह बना सकते हैं, या फिर अमेरिका के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ी जा सकती है? जानिए वेनेजुएला पर ट्रंप के हमले के बाद किस तरह की आशंकाएं उभरती दिख रही हैं।
धमाके कैराकास में हो रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटे के वक्त में इसकी शॉकवेव मॉस्को से बीजिंग तक पहुंचे। ये होना ही था। क्योंकि अमेरिका ने जिस वक्त हमले किए उससे ठीक पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत से मिले थे। तनावपूर्ण माहौल में जिनपिंग के विशेष दूत का काराकास में मौजूद होना एक बड़ा संकेत है। यानी बीते 3 महीने से जारी इस तनाव के बीच चीन और रूस वेनेजुएला के साथ खड़े थे और अमेरिका के खिलाफ एक बड़े युद्ध की जमीन तैयार की जा रही थी। इसीलिए अमेरिका के हमले होने के ठीक बाद रूस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने कहा है कि वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी आक्रमण गंभीर चिंता का मुद्दा है। रूस इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। यूएन सुरक्षा परिषद की मीटिंग तुरंत बुलाई जाए। हमले करने के लिए अमेरिका के सभी तर्क निराधार हैं। रूस और चीन ये जानते थे कि ट्रंप मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए जंग की हद तक जा सकते हैं और यही हुआ है। अब रूस और चीन मिलकर इस जंग का फायदा अपने हित में उठा सकते हैं। अमेरिका के दोनों दुश्मन खुलकर वेनेजुएला का साथ नहीं देंगे, लेकिन वेनेजुएला को अमेरिका से लड़ने के लिए हथियार पहले से ही दिए जा रहे हैं। जिस तरह अमेरिका और यूरोप के देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को 4 साल से हथियार दे रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पर इस जंग में वेनेजुएला को हथियार दिए जा सकते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वेनेजुएला का सरकारी ढांचा नहीं टूटा है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति, संसद के स्पीकर, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कार्यवाहक सरकार चला सकते हैं। ये मिलकर मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में अस्थिरता आ सकती है, लेकिन यह भी तय है कि मादुरो के करीबी उनकी रिहाई के लिए अमेरिकी हितों पर हमले करेंगे। इस जंग में रूस और चीन मिलकर वेनेजुएला के साथ खड़े हो सकते हैं। रिपोर्ट है कि बीते 3 महीने से वेनेजुएला कामिकाज़े ड्रोन का बड़ा जखीरा जमा कर रहा है। कई देशों के इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस के शैडो फ्लीट के जरिए कामिकाज़े ड्रोन सप्लाई किए जा रहे हैं। इसके साथ ही चीन से भी सैन्य साजो सामान और उपकरण भेजे गए हैं। रूस ने वेनेजुएला को बीते दिनों इग्ला मैनपैड बक एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। इसके साथ ही ऑरिस्टिक मिसाइल तैनाती की संभावना पर भी चर्चा की है। पिछले कई साल से रूस मिसाइलों, सैन्य प्रशिक्षण और तेल समझौतों के जरिए वेनेजुएला की सेना को मजबूत कर रहा है। मॉस्को ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो तनाव बढ़ाने की घातक गलती से बचे। अगर रूस और चीन के हथियार वेनेजुएला की जमीन पर पहुंचते हैं तो वैसा ही सिरदर्द होगा जैसा यूक्रेन रूस के लिए बन चुका है। वेनेजुएला में तेल का बड़ा भंडार है, दुर्लभ खनिज और सोने की खदानें हैं। इसीलिए चीन और रूस मिलकर उसे अमेरिका के खिलाफ खड़ा करके लैटिन अमेरिका में अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं और ट्रंप के हमले उसका आधार बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर आ रही है पोर्टलैंड से। पोर्टलैंड में भी अमेरिका का विरोध हो रहा है। सैकड़ों लोगों ने अमेरिका का विरोध प्रदर्शन किया पोर्टलैंड में। मादुरो को रिहा करने की मांग की है वहां पर लोगों ने। और मैक्सिको में भी अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अमेरिकी दूतावास के बाहर लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। हालांकि मैक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा, ये देश भी ट्रंप के रडार पर आ गए हैं, लेकिन इस बीच अमेरिकी दूतावास के बाहर मैक्सिको में लोगों ने कैसे प्रदर्शन किया, अंडे फेंके, ये देखिए।
और अर्जेंटीना में अमेरिका का विरोध किया गया, प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे जलाए हैं। तो लैटिन अमेरिकी देश अमेरिका के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ये सब देखिए कैसे अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। चीन में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, मादुरो के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। वेनेजुएला में यूएस ऑपरेशन के खिलाफ नाराजगी जताई लोगों ने। हालांकि चीन में इस तरह का प्रदर्शन बहुत जल्दी दिखता नहीं है, थोड़ा रेयर है, लेकिन कैसे चीन में लोग अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतरे देखिए। तो दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक नई ज्वाला धधक रही है और उस आग के केंद्र में है अमेरिका। वेनेजुएला में मची उथल पुथल के बीच अब दुनिया के कई देशों में अमेरिका के खिलाफ भारी जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। ये 4 तस्वीरें देखिए। सुपर पावर की दखलंदाजी के खिलाफ अब लोग कैसे सड़कों पर उतर आ रहे हैं, इन तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं। पोर्टलैंड में प्रोटेस्ट की आग भड़की हुई है, तो मैक्सिको में जनता ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हल्ला बोल कर दिया है। हालात सिर्फ यही खराब नहीं है, अर्जेंटीना में भी अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिकी नीतियों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की दूसरी बड़ी महाशक्ति चीन में भी भारी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच एक ही गूंज सुनाई दे रही है और वो है अमेरिका के खिलाफ गुस्सा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपनी ही बिछाई बिसात में फंस गया है? आखिर क्यों एक साथ इतने मोर्चों पर वॉशिंगटन के खिलाफ नफरत की लहर चल पड़ी है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वेनेजुएला से। वेनेजुएला में अमेरिका के एक्शन के बाद से कैसे दुनिया में टेंशन फैल गई। अगला नंबर किसका होगा, अब यही बातें हो रही है। लैटिन अमेरिका देशों को सता रहा है डर। कई लैटिन अमेरिकी देशों ने इस कार्रवाई के खिलाफ ऐतराज जताया है। वेनेजुएला जैसा लैटिन यूएस देशों में एक्शन का डर है। तो विदेशों में अमेरिका का ऑपरेशन 2026, निकोलस मादुरो वेनेजुएला का अपहरण, ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन इससे पहले कब कब क्या किया अमेरिका ने? 2014 से अब तक आईएसआईएस के खिलाफ जंग, सीरिया की असद सरकार को हटाकर अल शरा को सत्ता दी अमेरिका ने, वहां भी रूस का एंगल था। 2001 और 2021 के बीच तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान से लंबी जंग लड़ी, लेकिन वहां से भाग के आना पड़ा, अमेरिका को छोड़ना पड़ा। 2011 में गद्दाफी को पकड़ा लीबिया में और लोगों ने उसे फांसी पर लटकाया। 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढेर किया। 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन को पकड़ा और इराक में उसे फांसी पर लटकाया। तो कई सारे उदाहरण हैं अमेरिका के इस तरह के काम के, पहला नहीं है मामला। सैन्य मोर्चे पर वेनेजुएला अमेरिका के सामने बेहद कमजोर है, लेकिन इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के हमले को उनकी बड़ी गलती माना जा रहा है। डर है कि वेनेजुएला पर अटैक करके अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया में युद्ध के 4 फ्रंट खोलने का गेटवे खोल दिया है। 2026 में दुनिया के 4 अलग अलग हिस्सों में जंग के नए फ्रंट खुल सकते हैं। साल 1989 में यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आखिरी बार अमेरिकी महाद्वीप में जंग लड़ी थी। तब अमेरिका ने पनामा पर हमला किया था, जिसके 37 साल बाद ऐसा पहली बार है जब अमेरिका अपने महाद्वीप में जंग लड़ रहा है। लेकिन ये जंग महज वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहने वाली। आशंका है कि इस जंग का विस्तार लैटिन अमेरिका के देशों और फिर दुनिया में कई प्रायद्वीपों तक हो सकता है। माना जा रहा है कि इस युद्ध की आग सबसे पहले लैटिन अमेरिका में फैल सकती है। दरअसल लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया, मेक्सिको ड्रग कार्टेल का गढ़ है। साथ ही इन्हें मादुरो का समर्थक माना जाता है। ऐसे में डर है कि इस ऑपरेशन का विस्तार इन देशों तक भी हो सकता है। यानी अमेरिका को लैटिन अमेरिका में कई मोर्चे पर जंग लड़नी पड़ सकती है और अमेरिका यहां युद्ध में फंसा तो साल 2026 में जंग के कई और मोर्चे खुल सकते हैं। दरअसल यूरोप से लेकर एशिया तक कई ऐसे फ्रंट हैं जहां अमेरिका की दखलंदाजी की वजह से उसके सहयोगी देश सुरक्षित हैं। ऐसे में अमेरिका यहां जंग में फंसता है तो इन मोर्चों पर अमेरिका के सहयोगियों पर हमले संभव हैं।